जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हमारा जो सेशन होगा 12th एमसीक्यू सीरीज का पहला सीरीज होगा। जैसे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 12th में पढ़ रहे हैं या 11th से 12th में गए हैं या इस बार एग्जाम देंगे, बोर्ड की एग्जाम देंगे, उन सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चंस का संख्या नहीं देखना है, बस ये देखना है कि क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन हमारी कितनी हो रही है। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग शुरुआत कर लेते हैं हमारा इस आज का टेस्ट। एक तरह से क्या है ना कि डेली मैं कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ। उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन नोटिस देना चाहता हूँ। जितने भी लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दिए और बने रहिए। तो जितने भी क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैंने स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और जिन लोग नहीं देखे हैं क्लास 1 2 3, अब तक हमारा 3 सेशन हो चुका है। कितना सेशन? 1 2 3 सेशन हो चुका है और मोस्टली क्वेश्चंस इसी सेशंस के रहेंगे। तो एक तरह का टेस्ट समझ के देख लीजिए कि आपका एक टेस्ट हो रहा है और उस टेस्ट में आप कितने मार्क्स ला पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफर। उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। तो मेरे जितने भी प्यारे साथी जुड़ चुके हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैदान में हारा हुआ व्यक्ति कभी फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, कभी मन से हारना नहीं चाहिए, जीतना है, जीतना है। और इसी के साथ पहला क्वेश्चन आपके साथ आ चुका है। फटाफट हर क्वेश्चन के लिए आपका टाइमिंग होगा 10 to 15 सेकेंड्स। फटाक से याद रखिएगा। और आपका बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है उस पर जरा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है जी? आवेश की बीमा होती है। तो एक्सप्लेनेशन भी हम लोग साथ साथ करेंगे कि आवेश की बीमा क्या होती है। तो मैंने आपको समझाया है आवेश बराबर क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड्स होता है। एम्पियर इंटू सेकेंड। कुछ लोगों को कहना था कि मैं बहुत छोटा लिखता हूं, तो आज मैं साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं। ठीक है, आवेश बराबर क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड। और इसकी बीमा पूछी जा रही है, तो बीमा करने का मतलब होता है ये आवेश। ठीक है, और एम्पियर की बीमा होती है ए और सेकंड की होती है टी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? फटाक से देखिए, फटाक से, और फटाक से आइए, आंसर को मारते चलिएगा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ए नंबर ऑप्शन। देखिए बगल में मैंने टिक भी मार दिया है। और इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने से पहले एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि हर क्वेश्चन को 10 से 15 मिनट कमेंट बॉक्स को एकदम भर दीजिए। आप लोग आंसर से ए बी सी डी इस तरह से आप देते चलिए और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जब किसी वस्तु को, ध्यान सुनिएगा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो क्या होता है? तो समझिए, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आवेशित नहीं करेंगे, पहले 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होगा? ये न्यूट्रल्स है। ये क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल कहने का मतलब होता है उदासीन। न्यूट्रल कहने का मतलब क्या हुआ? उदासीन। अब इसको हम चार्ज करते हैं। क्या करेंगे? चार्ज। तो जैसे ही चार्ज करते हैं तो चार्ज करने पर इलेक्ट्रॉन या तो ज्यादा हो जाएगा या तो क्या होगा? कम होगा। या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा या घटेगा। प्रोटॉन में कभी नहीं कुछ हो सकता है, प्रोटॉन जस के तस रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो जितने भी बच्चे लोगों का जवाब आ रहा है डी 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 डी, उनका सही है। और बाकी जो लोग बी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि, वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सटीक जवाब नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा डी नंबर। ठीक है ना? तो देखिए कुछ लोग बी जा रहे हैं, तो इसका बी का मतलब मैं समझा देता हूं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी। तो कमी करने का मतलब होता है कि वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और वृद्धि करने का मतलब होता है निगेटिव। तो यहाँ पे क्वेश्चन केवल आवेशित कर रहा है। क्या कर रहा है? आवेशित। ये नहीं ना बता रहा है कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। हाँ, सिर्फ कह रहा है कि आवेशित, वो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन वृद्धि भी हो सकता है, कमी। तो डायरेक्ट हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होता है? परिवर्तन। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाता है समाप्त। और क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपके पास स्क्रीन पे 3 नंबर क्वेश्चन। फटाक से जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। जब तक आपका आंसर है, जब तक मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 है, कूलम्ब बल किस प्रकार के होते हैं? केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पहले समझिएगा,
कूलम्ब बल को हम लोग कूलम्ब्स लॉ और विकेंद्रीय बल को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, विद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, दोनों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कूलम्ब लॉ जो होता है, एक आवेश इधर एक आवेश इधर, दोनों के बीच जो फोर्स लगते हैं कूलम्ब बल इक्वल टू Q1 Q2 होते हैं और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तब जाकर के बनते हैं कूलम्ब्स लॉ K इंटू Q1 Q2 बटा R²। ये होता है कूलम्ब का नियम, ठीक है, जिसमें कूलम्ब फोर्स का मान होता है। तो ये कूलम्ब लॉ आपका ये कूलम्ब बल आपका जो है आपका केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी, सी नंबर। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। टेंशन नको, किसी भी बच्चा को दिक्कत हो तो फटाक से कमेंट बॉक्स में टाइप करेगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ चुके हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन नंबर, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह देता है। तो जब तक क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब आप लोग दीजिए, मैं बोर्ड को साफ कर लेता हूं और क्वेश्चन पढ़ के भी मैं बता देता हूं। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेश, चलिए अभी जो क्वेश्चन आया था उसी पर था। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेश कणों के बीच विद्युत बल F है। तो समझिए, एक Q1 और एक Q2, बीच में आवेशित बल, उसके बीच जो फोर्स लग रहा है क्या है, F। क्या है, F। तो उनके बीच की दूरी को आधी, तो समझ लीजिए कि ये पहले R था, अब इसको R/2 कर दिया जाए। कितना कर दिया जाए, R/2। तो अभी मैंने क्या बताया कि आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोस्त अब देखो, ये R क्या कर रहा है, आधा, तो इसके जगह पर लिखेंगे 1/2 यानी कि स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो नीचे F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/4। तो ये 4 नीचे से कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा ऊपर। तो इसका मतलब होगा कितना गुना, 4 गुना। कितना गुना, 4 गुना। अगर दूरी को हम आधा कर देते हैं तो बल हमारा कितना गुना चल जाएगा, 4 गुना। और इसी के साथ आंसर हो जाएगा 1। तो जिन बच्चों का जवाब ए आया है उनका जवाब है बिल्कुल सही, और टेंशन ना लें। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्टेबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। तो फटाक से बताना है, संरक्षी होता है यानी कि कंजर्वेशन होता है, असंरक्षी यानी कि अनकंजर्व होता है, दोनों यानी कि बोथ। मैं आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देता हूं। कुछ बच्चों का शिकायत होता है कि अंग्रेजी में नहीं लिखे, तो मैं नेक्स्ट टाइम से दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लूंगा। आज थोड़ा जल्दी कर लिया हूं, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हम लोग पढ़ रहे थे नेचर ऑफ चार्ज, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था। सबसे पहला नंबर बताया था कि ये किस घर्षण विद्युत पर आधारित होता है, ठीक है। दूसरा नंबर ये बताया था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बताए थे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि पहले भी यानी कि पहला जो बताए थे शॉर्ट में उष्मा की कुल मात्रा बराबर समीशन Q, और दूसरा में जो बताया था समीशन Q इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। ये सेकंड वाला मेथड था, सेकंड वाला बताया था नेचर ऑफ चार्ज में। तो ये कांस्टेंट कहने का मतलब ये क्या होता है, कंजर्व होता है। क्या होता है, कंजर्व होता है, ठीक है। ये आपका संरक्षी बल में आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो जितने भी बच्चों का आंसर है ए उनका सही है, टेंशन ना लें। बाकी जिन बच्चों का जवाब गलत हो रहा है वो इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब पीछे प्रीवियस वीडियोस 1 2 3 सेशन 1 2 3 को देखना ना भूलें, ठीक है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत, ये चीज आप याद रखिएगा। कोई भी चीज जीतना हो तो मन से जीता जाता है, इस चीज को समझें। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन समाप्त। चलते हैं 6ठे नंबर सवाल पर। क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर सवाल। एक कूलम्ब आवेश, देखिए एक कूलम्ब आवेश खाली स्थान ESU, पूरा नाम
इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट ये बताया गया है आपको। उसमें ESU का पूरा मान क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। तो हम आपको बताते हैं कि कूलम आवेश का SI मात्रक होता है। आवेश का कौन सा मात्रक होता है, SI मात्रक होता है, जिसे हम किससे सूचित करते हैं, C से। लेकिन ये क्या है, ESU। तो ESU आवेश का CGS मात्रक होता है। क्या होता है सर, आवेश का CGS मात्रक होता है। कौन सा, ESU। आवेश का CGS मात्रक कौन सा होता है, ESU। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 गुना 10 के पावर 9 ESU बराबर 1 कूलम। 1 कूलम बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। फटाक से चलिए, आवेश का मात्रक सेकंड यानी कि प्रीवियस लेक्चर में जाकर के देखिए कि आवेश का मात्रक क्या बताया गया है कि 1 कूलम बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 ESU होता है। चलो, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत है तो बोलिए, वरना दिक्कत है नहीं है तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसका आंसर हो गया हमारे पास A नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 7वां नंबर सवाल हमारे स्क्रीन पर आ गया है और 7वां का जवाब दीजिए। तब तक हम बोर्ड को करते हैं साफ और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आ गया है 7। चलिए फटाक से जवाब देते रहिए आप लोग। हाँ, पूरे कमेंट बॉक्स में एकदम भर देना है, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाक से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 7 नंबर पर। ठीक है, कौन सी सदिश राशि है, यानी कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है उसको पकड़ना है। तो पहला यहाँ पर बताइए कि सदिश का मतलब क्या होता है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा। और अदिश उसको कहते हैं जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है। परिमाण का मतलब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, तो जिसमें डिजिट वैल्यू और यूनिट्स होते हैं उसे कहते हैं हम परिमाण। जिसमें डिजिट रहेगा प्लस यूनिट्स रहते हैं, ये होता है आपका परिमाण। इसके अलावा कोई परिमाण नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं। अगर इसके साथ डायरेक्शन भी लगा देते हैं, यानी कि डिजिट भी रहेगा, यूनिट्स भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा, तीनों रहेगा, तो वो कहलाएगा सदिश। अब वरना ये दोनों रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, अदिश। ये क्या कहलाएगा, अदिश। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैट का चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोग। आवेश एक प्रकार की अदिश राशि होती है, विद्युत धारा की अदिश राशि होती है, चूंकि वेक्टर के नियम को पालन नहीं करती है। इट डज नॉट ओबे द वेक्टर लॉ। ठीक है, तो इसमें सही जवाब आपका होगा C नंबर, विद्युत तीव्रता। अब सवाल कुछ लोगों का यह है कि विद्युत तीव्रता है क्या। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत इकाई धनावेश या इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र विद्युत तीव्रता कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र पर, एकदम याद रखिएगा, किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश या इकाई आवेश पर किसी अन्य आवेश द्वारा लगने वाले बल को उस क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर आते हैं 8। इसका दीजिए जवाब, तब तक हम करते हैं अपना बोर्ड को साफ। चलिए फटाक से ध्यान से क्वेश्चन को हम एक बार पढ़ देते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश, ये नहीं पूछा एक आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन। तो हम ये भी बता देते हैं कि अगर ये पूछता कि एक आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन, तो एक आवेश बराबर 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि एक आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये पूछ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश है, ये पूछ रहा है, ये तो ये मेरे भाई और बंधु याद रखिएगा, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अगर निगेटिव है तो माइनस, पॉजिटिव है तो प्लस। लेकिन इसमें केवल पॉजिटिव नेगेटिव का संकेत ही नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग का जाएगा बी नंबर। और बी नंबर में लिखा है 1.6 गुना 10 के पावर -19। और चूंकि इस प्लस और माइनस दोनों होता है, इलेक्ट्रॉन में होते हैं आपका माइनस, प्रोटॉन में होते हैं आपका प्लस। ठीक है, पॉजिटिव के लिए प्लस लिखेंगे और नेगेटिव के लिए माइनस लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था
आवेश का एसआई मात्रक क्या क्या होता है। तो यहाँ पर हम फिर से सारे चीजों को मैं रिवीजन करूंगा, तब तक रिवीजन करूंगा कि जब तक आपके पूरा दिमाग में घुस नहीं जाए। तो आवेश का जितना मात्रक होता है सब साथ साथ देखिए क्या क्या होता है आवेश का मात्रक। देखो फटाक से एकदम कान खोल के आप कान ध्यान रखना, अगर कोई बगल में है तो याद ना हो तो बगल वाले का ना 2 थाप मार ले, लेकिन आज क्वेश्चन को याद हो जाना चाहिए। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम। एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम। इसे सूचित करते हैं किसी से? सी से। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आवेश का एसआई मात्रक में कूलम है तो कूलम होगा डी नंबर आंसर हो गया। अभी आप देखो, अभी आप देखो, अगर पूछ देता है सीजीएस मात्रक, अगर क्या पूछ दिया सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। ईएसयू भी मात्रक इसको कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? ईएसयू मात्रक, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। अगर तुमसे पूछ दिया जाए ईएमयू मात्रक, आवेश का ईएमयू मात्रक, तो क्या बताएगा? एम कूलम। क्या बताएगा? एम कूलम। एकदम ध्यान से रख लो। अगर पूछता है एसआई मात्रक तो कूलम, सीजीएस मात्रक तो ईएसयू, ईएमयू मात्रक तो एम कूलम। अगर तुमसे पूछ देता है सबसे बड़का वाला मात्रक, कौन वाला? सबसे बड़का वाला मात्रक, तो सबसे बड़ा वाला मात्रक होगा फैराड। क्या होगा? फैराड। अगर पूछ देता है सबसे छोटका वाला मात्रक, तो क्या होगा? फ्रैंकलिन। नाम याद रखेंगे, फ्रैंकलिन। ये हो गया सबसे छोटा वाला मात्रक। फटाक से याद रखना सबको। और इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर आ गया 10 हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 10, लेकिन हम नहीं करेंगे बस, ठीक है? अभी और भी चलते जाना है, ठीक है? क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स को छाप दीजिए, तब तक हम करते हैं बोर्ड अपना साफ और आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 तैयार। चलिए देंगे क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब, उसके बाद चलेंगे बस से तैयार होके घूमने कहीं और। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जवाब दीजिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है स्थिर विद्युत नियतांक की बीमा। तो स्थिर विद्युत नियतांक पहले कहते हैं किसको, इसको समझेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने कूलम लॉ बराबर क्या बताया था? K इंटू Q1 और Q2 बटा R स्क्वायर। ये जो है मेरे प्यारे मित्र, इसी को कहते हैं स्थिर विद्युत पर स्थिर विद्युत नियतांक, स्थिर विद्युत नियतांक, ठीक है? इसको कहते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसका क्या होगा। अब याद रखिएगा कूलम्स लॉ में हम K बराबर जानते हैं, भागी वाली जाएगी कहां? गुना में, F इंटू आर स्क्वायर। Q1 Q2 कहां आएगी? नीचे। और इसका डायमेंशन लिखेंगे K का, तो बीच में क्या है? फोर्स। फोर्स, फोर्स का मात्रक क्या होगा? पूरा 11th एकदम खत्म कर लिया है। फोर्स का मात्रक MLT इनवर्स 2, खा पका गया, कुछ नहीं बचा। MLT इनवर्स 2 R, R होता है L का स्क्वायर। R कितना होता है? L का स्क्वायर। Q यानी कि आवेश, आवेश की बीमा। सबसे पहली क्वेश्चन मैंने बताया A इंटू टी, आवेश का बीमा सबसे पहला क्वेश्चन क्या बताया था? A इंटू टी। तो यहाँ पर A इंटू टी 2 बार है तो 2 बार लग गया, 2 बार लग गया, 2 बार है तो नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे M कुछ नहीं तो 1 और 2 इधर 1 इधर, तो 2 1 3, यहाँ पे -2, ये नीचे से ऊपर गया तो यहाँ पे -4 और यहाँ पे रह गया 2। तो ये हो गया आवेश की बीमा। आवेश की क्या हो गई? बीमा। आंसर लगाइए मेरे प्यारे दोस्त। चौथा नंबर आंसर एकदम क्लिक कर दीजिए, डी नंबर ऑप्शन हो गया आपका सही। तो जिनका भी आंसर डी है, तो जितने भी बहादुरों का आंसर डी है उनके लिए जवाब सही है, और जिनका डी नहीं है उनका जवाब सही नहीं है। इस चीज को हम लोग समझेंगे और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है, आप दीजिए जवाब, तब तक हम करते हैं अपना बोर्ड को साफ, ठीक है? चलिए फिर से नए क्वेश्चन, जब तक आएगा आपका जवाब तब तक हम करेंगे इसको इरेज, और जैसे ही होगा इरेज आपका होता है टाइम समाप्त। चलिए फटाक से आते हैं, शुरू कर देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? 11 नंबर क्वेश्चन, स्थिर आवेश क्या होता है? सबसे पहली क्लास एकदम हद कर दिए आप लोग। सबसे पहली क्लास में बताया था कि किसी भी क्षेत्र में अगर स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश मतलब स्टेबल वाला रहता है,
तो वो क्या जनरेट करता है? विद्युत क्षेत्र। कौन क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र वाला ऑप्शन कौन सा है? ए। विद्युत क्षेत्र वाला ऑप्शन कौन सा है? ए। तो आंसर क्या हो गया? ए। अगर क्वेश्चन ये रहता नियत वेग से गतिशील, नियत वेग से गतिशील, तो इसका जवाब होता है ए प्लस बी, यानी कि विद्युत क्षेत्र भी चाहिए और चुंबकीय विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, दोनों होगा। अगर इसी क्वेश्चन में रहता अनियत वेग से, कौन वेग से? अनियत वेग से गतिशील, फटाक से याद करेंगे, इसी क्षेत्र में रहता अनियत वेग से गतिशील, तो जवाब हो जाएगा हमारा ए बी सी, यानी कि विद्युत क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र भी, चुंबकीय तरंग भी, और होता जवाब बी हमारा। ठीक है, इनमें से सही। लेकिन क्वेश्चन में तो ये ना पूछा है स्थिर आवेश ना, तो जवाब हमारा क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र। कौन क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। चलिए, अगर सेशन आपके लिए अच्छा लग रहा है तो लाइक करके एकदम दबा दीजिए, एरिया में फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, और इसी के साथ एक सवाल और पूछ देते हैं 12 के साथ कि घर्षण विद्युत का सिद्धांत किसने दिया है? कमेंट बॉक्स में फटाक से टाइप कर दीजिए आप लोग, घर्षण विद्युत का सिद्धांत किसने दिया है? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए फटाक से। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए फटाक से घर्षण विद्युत का सिद्धांत। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि घर्षण के कारण आवेशन उत्पन्न होता है, यह किसने निर्धारण किया है? घर्षण के कारण आवेशन उत्पन्न होता है, यह किसने निर्धारण किया है? तो भैया ये जो निर्धारण किया है, सबसे पहले हम बताते चलते हैं। ए नंबर में फ्रैंकलिन ने क्या दिया? पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या दिया? पॉजिटिव और नेगेटिव। घर्षण विद्युत का प्रतिपादन किया गिलबर्ट, इसको याद रखेंगे। क्या दिया? गिलबर्ट। और पॉजिटिव नेगेटिव निर्धारण किया है फ्रैंकलिन। 2 नंबर में कूलम्ब आपका आवेश का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? आवेश का मात्रक होता है, और आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात किया है। 3 नंबर गिलबर्ट जो आपका है सही आंसर। 3 नंबर गिलबर्ट जो आपका है सही आंसर। और यहां पर मैंने आपको क्वेश्चन में भी लगा दिया है सही टिक। 3 नंबर। चौथा युकावा लिखा हुआ, तो भैया पाई मेसोन याद कर लीजिए, आप भुला गए होंगे। पाई मेसोन से संबंधित है आपका युकावा। कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, बाकी हम फिर से चेक कर लेंगे। और इसी के साथ 14 नंबर का सवाल। कितने नंबर का सवाल हम लोग पहुंच रहे हैं? 14 नंबर का। ये हमारा संडे का, हर संडे का पिछले 7 दिनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, और उन 7 दिनों से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब का डिस्कस संडे को करूंगा। ठीक है, चलिए जो लोग इस बार बोर्ड के एग्जाम देंगे मैं उनसे भी कहता हूं, उनके लिए सेशन भी बड़ा जबरदस्त होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए, तब तक मैं करता हूं अपना काम, यानी कि बोर्ड को साफ। थक के बैठना जरूरी नहीं होता है, तुम्हें पूरा आसमान जीतना होगा, इसीलिए मन से हारना नहीं होगा, मन से पहले जीतना होता है। सभी उपलब्धियों का क्या है? स्कोर कार्ड कोई ये नहीं बता देगा कि आप कितने तेज हैं, जिंदगी का तजुर्बा कहता है आप हमेशा आगे बढ़िएगा, आप हमेशा आगे बढ़िएगा, क्योंकि मेहनत आपके हाथ है। चलिए, किसी भी नाभिक में आवेश की मात्रा क्या होती है? 14 नंबर सवाल में कहता है नाभिकों में आवेश की मात्रा। नाभिक माने न्यूक्लियस में आवेश की मात्रा। तो मैंने 2 आपको पढ़ाया है, वस्तु में भी आवेश की मात्रा पढ़ाया है और नाभिक में। याद कीजिए, वस्तु की जब बात रहता है तो प्लस माइनस NE, और नाभिक की जब बात होती है तो Z। जहां पे Z क्या होता है? तो Z होता है परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक कहेंगे या फिर परमाणु संख्या कहेंगे, परमाणु क्रमांक कहेंगे या फिर परमाणु संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत? इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया, यानी कि इसमें जवाब चलेगा जो हमारे पास ZE चलेगा। 14 नंबर का ZE चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं 15 नंबर सवाल। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, थोड़ी देर पहले हमने बताया आपको कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। अगर आप ध्यान देते हैं तो कमेंट बॉक्स को एकदम पूरा छाप के रख दीजिए, एकदम पूरा भर दीजिए उसको कि आंसर से एकदम आंसर खाली बली मच जाना चाहिए। ठीक है, खाली बली।
कूलम्ब है, फैराडे है, फ्रैंकलिन है, स्टेट कूलम्ब है, बताइए फटाक से। तो भैया आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम्ब। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? फैराडे। हाँ, इसमें पूछेगा आवेश का सबसे छोटका मात्रक कौन है? तो छोटका मात्रक फ्रैंकलिन होता है। कौन होता है? फ्रैंकलिन, जिसे हम लोग ईएसयू 3 गुना 10 के पावर 9 कूलम्ब, 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू, 1 कूलम्ब बराबर 1 कूलम्ब बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू होता है। फटाक से हम लोग याद रखेंगे, अगर ना रखेंगे याद तो पड़ जाएगा बहुत गलती जवाब। ठीक है, नेक्स्ट के लिए होगा दिक्कत। और इसी के साथ आते हैं आज का हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन शायद हमारा आज अंतिम होगा। इसी क्वेश्चन के साथ आपको देना है जवाब कि कितना सही हुआ है और कितना गलत। कमेंट बॉक्स में ये भी टाइप कर देना है कि कितने क्वेश्चन होते हैं सही और कितने क्वेश्चन होते हैं गलत, कितने क्वेश्चन होते हैं सही और कितने क्वेश्चन होते हैं गलत। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 16 नंबर का क्वेश्चन वो है जो पिछले 15 क्वेश्चन में आप लोग का एनालिसिस हम लोग कर रहे थे। पिछले 15 क्वेश्चन में जो हम लोग सीखे हैं ना, वही है 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें ज्यादा हड़बड़ाने की बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन है भाई। चलो, सबसे पहला नंबर, 1 कूलम्ब में कितना यहाँ लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन? ये तो बिल्कुल सही है कि 1 कूलम्ब में 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। थोड़ी देर पहले ही सर जी ने बताया था 1 कूलम्ब में कितना आवेश होता है, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश? 1.6 गुना 10 के पावर -19 आवेश इलेक्ट्रॉन नहीं है, आवेश यानी कि कूलम्ब चलेगा। 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब, और 1 कूलम्ब में 6.25 गुना 10 के पावर 18 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12, जो बिल्कुल सही है। ये भी सही है, यानी कि सी, बी नंबर भी सही, ए नंबर भी सही। सी नंबर स्टेट कूलम्ब अभी पढ़े कि 1 कूलम्ब बराबर 3 गुना 10 के पावर 9 ईएसयू। ईएसयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब, जो बिल्कुल सही है। तो आपका जवाब डी नंबर 1 कूलम्ब, यानी कि 1 कूलम्ब बराबर एम्पियर इनटू सेकंड, एम्पियर गुना सेकंड, एम्पियर गुना सेकंड। लेकिन गुना की जगह पर क्या लिखा हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है भागे में, तो ये गलत हो गया। तो आपका जवाब क्या चलेगा? डी। इसका कौन सा सही नहीं है? तो आपका सही नहीं पड़ेगा सर, कौन सा? तो जवाब नंबर है आपका डी। डी होगा जो इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी सब क्वेश्चन का जवाब लेंगे 16 नंबर। अब आपका काम रह गया फटाक से कि 16 में से कितने क्वेश्चन आप लोग हिट किए हैं, 16 में से कितने क्वेश्चन हिट किए हैं। नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन की संख्या बढ़ते रहेगी, लेकिन उससे पहले आपको एक करना है काम, वो है जो भी नए यूजर्स होंगे दबाइए सब्सक्राइब को और लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा एरिया में फैला दीजिए, धमाका मचा दीजिए, बाहुबली की तरह खाली वाली कर दीजिए, और तब लोग हमें भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। इसके साथ चलेंगे अगले सेशन में, तैयार रहेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे आपकी क्लासेस चलती है उसी टाइप से क्लासेस चलते रहेंगे, लेकिन संडे को, हर संडे को हमारा टारगेट रहेगा कि आप कितना पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, उन सब का जांच। ठीक है, चलिए। और एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ये लिखना मत भूले कि आपका कितना मार्क्स आया। 16 आउट ऑफ 16 कितने नंबर्स आप लोग के आते हैं, फटाक से डाल दीजिए कितने को 16/16 आते हैं। चलिए ठीक है, और हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। धन्यवाद, धन्यवाद, जय हिंद।